ट्रायंगल का पेरीमीटर, सर्किल का सरकमफ्रेंस, ट्रायंगल का एरिया और सर्किल का एरिया, इतनी बातें सिखा दी हैं, बता दी हैं। और साथ में ये भी बताया है कि यदि आपने ट्रायंगल और सर्किल के पेरीमीटर एरिया अच्छे से समझ लिए तो बाकी जो और फिगर्स हैं उनके एरिया आप आराम से समझ सकते हो। और यदि ये नहीं समझे तो फिर और फिगर्स के एरिया आप नहीं समझोगे। तो पहले तो हम चेक करेंगे कि आपने ट्रायंगल और सर्किल को कितना समझा है। उसके बाद में आज एक नई फिगर के बारे में बताएंगे। तो चेक करना शुरू करते हैं। खड़े हो जाओ दद्दा। What is the formula to find the perimeter of scale and triangle? Sum of all sides. Correct answer। आइए अपना गिफ्ट लीजिए। एक पैर इनाम में मिलेगा जो सही बताएगा उसे सम्मान के रूप में, सही नहीं बताएगा उसे सॉरी बुलवाया जाएगा कान पकड़ के। चलो अगला नंबर। What is the formula to find the perimeter of isosceles triangle? 2 into equal side plus unequal side। करेक्ट आंसर। आइए अपना लीडर जल्दी से इनाम लेने को दौड़ के आया करो। अगला नंबर। टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। 3 into side। 3 into side। कम ऑन। अगला नंबर। What is the formula to find the circumference? Pi into d। करेक्ट आंसर। पहले ही बाहर निकल आए थे कॉन्फिडेंस से हम सही। अरे इनाम नहीं दिया, पहले ही छू गए हो, खुश रहो। नेक्स्ट अगला नंबर। What is the formula to find the area of triangle? Triangle 2 pi r। रॉन्ग आंसर। कान पकड़ के सॉरी बोलो। सॉरी अब नहीं चांस है, एक ही चांस मिलेगा। सिट डाउन। नेक्स्ट। What is the formula to find the area of triangle? 1/2 into base into height। शाबाश, कम ऑन। अगला नंबर। What is the formula to find the area of circle? area of circle 2 pi r। 2 pi r। सही है, ये रेडियस सही है। आ जाओ। ये रेडियस इज गिवन तब है, अगर रेडियस नहीं हो तो 2 pi r है। अगला नंबर। What is the formula to find the circumference of circle if diameter is given? Circumference बराबर pi into diameter। pi into diameter यानी pi into d। सही बताया। अब आगे की चीज समझने के लिए तैयार हो जाओ। हम आपको बता चुके हैं, आज एक नई चीज बताएंगे ट्रायंगल और सर्किल से आगे की। यदि ट्रायंगल और सर्किल समझा होगा तभी समझ में आएगा, और ट्रायंगल और सर्किल नहीं समझा होगा तो समझ में आने वाला नहीं है। तो बोलोगे एक बार हमारे साथ में, फिर समझाते हैं। समद्विबाहु या समबाहु, त्रिभुज का जान कर आधार, मोड़ो इस तरह उसको, कि हो आधार वृत्ताकार। त्रिभुज का अब तक था जो आधार, वृत्त की परिधि अब होगा,
त्रिभुज का क्षेत्रफल ही अब शंकु का वक्र पृष्ठ होगा। अब समझ लीजिए, बहुत आराम से सामने देखो, ध्यान से समझो, सिर्फ ऐसे ही बोलने के लिए नहीं। ये ट्रायंगल है, इसकी ये टू साइड्स इक्वल है और इसका बेस है ये, है ना, इसका नाम लिखते बेस है, मान लीजिए इसका ए बी और हाइट है इसकी सी। तो अभी आपने बताया एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है ना। अब इसकी जो हाइट है और जो बेस पर जहां तक आई है वहां से इसे मोड़ दें तो कैसा बन जाएगा? नीचे से कोण कहाँ बन जाएगा? नीचे का हिस्सा क्या बन जाएगा? ये क्या है? सर्किल बन जाएगा या नहीं? और ऊपर का हिस्सा बन जाएगा, नीचे का हिस्सा ये बेस जो है सर्किल बन जाएगा। बन जाएगा नहीं? यानी मोड़ो इस तरह उसको हो आधार वृत्ताकार। यानी यदि हम किसी ट्रायंगल को मोड़ेंगे उसकी हाइट से तो वो एक सर्किल बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? और ऊपर के दोनों जो उसके किनारे हैं वो आपस में मिल जाएंगे, वही इस तरह की आकृति बन जाएगी। बन जाएगी इस तरह की फिगर या नहीं? इसी को हम कहते हैं कोण। क्या कहते हैं? जिसे हिंदी में कहते हैं शंकु। शंकु ऐसी, समझ गए? अब एरिया ऑफ ट्रायंगल है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस बन गया अब सरकमफ्रेंस, ये सर्किल का सरकमफ्रेंस, यही तो लाइन बन जाएगी। अच्छा, तो B बराबर बन गया, यानी बेस बराबर सरकमफ्रेंस बन गया। और C सरकमफ्रेंस बराबर अभी आपने बताया होता है 2πr होता है, और H बन जाएगी L। जब ये मिलेगा तो ये L बन जाएगी ऐसे करके, यही तो, यहीं पर तो मिली, यही ऊंचाई बन जाएगी। अच्छा, अब तो 1/2 अब इसी फार्मूले को यहाँ पे लगा देते हैं ट्रायंगल वाले को। 1/2 और बेस की जगह आ गया 2πr, सरकमफ्रेंस था ना, हो गया 2πr इंटू H बन गई L। देखो इसी फार्मूले में से बेस सरकमफ्रेंस था, सरकमफ्रेंस 2πr होता और H जो थी वो L बन गई, उसकी जगह पे L आ गई। 2 से 2 डिवाइड हो गया, खत्म हो गया। क्या बचा? एरिया इक्वल बना πr/L, यानी कोण का कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया πr/L। L होगा πr/L। अब आज जितने फार्मूले पूछे हैं वो कल फिर पूछेंगे और उसमें एक और बढ़ा दिया जाएगा, कोण का कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोण। यहाँ पे देखो कर्व्ड सरफेस एरिया, C माने कर्व्ड एज, कर्व्ड सरफेस एरिया बराबर πr/L। ठीक है जी, ऐसे समझो।